नमस्ते। कर भला तो हो भला। अगर हम इस जीवन में किसी का निस्वार्थ भाव से भला करते हैं तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में हमारा भला करते ही हैं। ऐसा ही एक किस्सा है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक गांव में बुढ़ी अम्मा अकेली अपने घर में रहती है। कहने को तो बुढ़ी अम्मा के बेटे बहू सब पोते पोती सब होते हैं, पर काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में उनको शहर में रहना होता है। और जब भी समय मिलता है वो अम्मा को संभालने आते हैं, मिलने आते हैं। संभालने और मिलने आते हैं, उतनी बार अम्मा को कहते भी हैं कि अम्मा तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो। तो अम्मा को जितनी बार यह पूछते हैं, अम्मा का एक ही जवाब होता है कि गांव के इसी घर में मैं शादी होके आई थी, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं अकेली इस गांव के घर में रहती हूँ, पर फिर भी मेरा यही मन लगता है। तुम्हारे साथ मैं एक दो बार शहर में गई भी थी और तुमने अच्छे से, बड़े देख रेख अच्छे से की थी, पर फिर भी मेरा वहाँ मन नहीं लगता। यहाँ अकेले होने पर भी मुझे यहाँ सुकून मिलता है। मैं है, मेरा शरीर भी अभी स्वस्थ है। काम मुझसे जितना भी मेरा काम है वो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अगर कभी मुझसे नहीं हुआ, मेरी देख रेख, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो जितनी बार अम्मा से मिलने आते हैं बेटे वो, अम्मा का यही जवाब होता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अम्मा है अपने गांव के घर में रहती है। एक दिन क्या होता है कि अम्मा अपनी रोटी सेक रही होती है कि अचानक से घर के दरवाजे पर है जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। अम्मा है अपना घर का दरवाज़ा है वो लकड़ी लेके जाती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही खोलती है वैसे ही देखती है कि एक कुत्ते का पिल्ला, छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, वो घर के दरवाजे के पास बैठा है। और अम्मा को देखता है तो अम्मा के पास और नज़दीक आ जाता है। और अम्मा देखती है कि दूसरे कुत्ते उसको ज़ोर ज़ोर से है वो भौंक रहे हैं। तो अम्मा यह देखती है कि अगर मैं इसको घर के अंदर नहीं रखा तो दूसरे कुत्ते इसको परेशान करेंगे। इसलिए अम्मा उसको अंदर लेके आ जाती है अपने साथ। जो अपनी रोटी सेकती है तो अम्मा उसकी भी रोटी सेकती है, दूध पिलाती है। ऐसे ही करते हुए दिन है वो बीतते रहते हैं। और जो कुत्ते का पिल्ला होता है यानी छोटा सा बच्चा, वो बड़ा हो जाता है। वो भी अम्मा के है घर के दरवाजे पर बैठा रहता है और अम्मा दूध है, रोटी पानी उसको समय समय पर देती रहती है। समय बीतता रहता है। एक दिन क्या है, गांव में दो चोर है आते हैं। तो उसी गांव में, जिस गांव में अम्मा रहती है, चोर आते हैं, देखते हैं पूरे गांव का है, पूरे गांव को देखते हैं कि इस गांव में कौन कौन सा घर है, कैसा है। तो उनको पता चलता है कि इस गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती है, वो अम्मा अकेली रहती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि इस बुढ़ी अम्मा के है, क्यों ना घर चोरी की जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। यही सोच के वो दोनों आपस में बात करते हैं और रात होने पर अम्मा के घर में है वो चोरी करने के लिए आते हैं। जैसे ही अम्मा के घर के दरवाजे पर वो चोरी करने आते हैं, कुत्ता उनको देख के जोर 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 से भौंकने लगता है। अब कुत्ता जैसे जब जोर जोर से भौंकने लगता है तो अम्मा को आवाज़ आ जाती है कि आज ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है। अम्मा है खाट से खड़ी होके देखती है तो अम्मा को कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो दोनों चोर है कुत्ते के भौंकने पर है, एक बार तो भाग जाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में ही वापस आते हैं। तो उनमें से एक चोर है वो अम्मा के घर के छत पर चढ़ने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में है कुत्ता है जो घर के छत पर चढ़ता है उसको काट लेता है। और इतना बुरी तरह काटता है कि वो है, दूसरा तो कहता है कि मुझसे चढ़ा नहीं जाता, तू चढ़। बुरी तरह काटता है कि वो मतलब है परेशान हो जाता है। और दोनों है वो भगते हैं, कुत्ता भी उनके पीछे है वो भग जाता है। भगते भगते उस दोनों चोर में से एक चोर की चप्पल है वो वहीं रह जाती है अम्मा के घर के पास। अब वो जो जब अम्मा दूसरे दिन उठती है तो अम्मा को ऐसे लगता है कि रात को है, अगर मैं उठी थी, मेरा स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है, यानी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे दवाइयाँ भी लानी है अस्पताल से। तो अम्मा है सुबह है वो बिना खाना बना ही अस्पताल है अपनी दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही अम्मा अपने अस्पताल में दवाइयाँ लेके कमरे से बाहर निकलती है डॉक्टर के रूम से, तो अम्मा को जोर जोर से है वो आवाज़ आती है चिल्लाने की। तो अम्मा देखती है कि वो अस्पताल के दूसरे रूम से ये कौन चिल्ला रहा है, इतना जवान आदमी, इसके क्या हो गया पता नहीं। तो अम्मा परेशान हो जाती है कि पता नहीं किसी के क्या हो गया, क्या पता कष्ट आ गया, कैसी चोट लग गई, ये क्यों चिल्ला रहा है अंदर।
तो है वो अम्मा है वो वहीं है, कुर्सी पर बैठ जाती है कि जब ये बाहर निकलेगा तो पूछेंगी कि क्या हो गया, कोई बड़ा परेशान है। तो जब वह बाहर निकलता है पट्टी ओढ़ कर आके, जो चोर होता है तो निकलता है, तो अम्मा पूछती है तुम्हारे क्या हो गया। तो वो चोर है वो अम्मा को पहचान जाता है कि ये रात वाली बुढ़ी अम्मा है जिसके घर हम चोरी करने गए थे। तो पर अम्मा वो उनको जानती नहीं है। तो वो चोर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लग गई थी। ऐसा करते हुए अम्मा है रिक्शा पकड़ती है घर के लिए। रिक्शा पकड़ती है तो रिक्शे वाला उन चोरों को भी पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। उनमें से एक दूसरा चोर है वो खाना पैक करा के है लेके आता है। तो वो दोनों चोर कहते हैं पहले अम्मा को छोड़ दे, झुंझलाते हुए, फिर हमें छोड़ देना। और वह भी उस रिक्शे में दोनों बैठ जाते हैं जिस रिक्शे में अम्मा बैठती है। अब जो दूसरा चोर है जो खाना पैक कराने गया था और जो जिसने मरहम पट्टी कराई थी, वो दोनों आपस में बैठे बात करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने तो खाना खा लिया, और जिसने मरहम पट्टी कराई उसको कहता है तुम्हारा खाना है मैंने पैक करा लिया। तो वो कहता है कि मेरे इतना दर्द हो रहा है कि मैं खाना है मुझे आज नहीं खाया जाएगा मुझसे आज। तो वो अम्मा है वो सुनती है कि ऐसा पता नहीं, मैं अम्मा सुनती हुई कहती है कि बेटा मैं जान सकती हूँ अगर किसी की चोट लगी हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको खाना है वो भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अब तुम्हारी दर्द है वो मैं जान सकती हूँ। तो पर अम्मा अम्मा यह भी कहती है कि बेटा आज है मैं सुबह अस्पताल में आ गई तो खाना नहीं बनाया, मैं तो कैसे ही करके एक समय निकाल लूँगी, पर मेरे घर एक कुत्ता है वो रहता है, अगर उसको वो है अभी तक भूखा होगा, तो अगर तुम्हें तो है वो खाना है, चोट लगने के कारण तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझसे खाना खाया नहीं जाएगा, तो क्यों न है ये रोटी मुझे दे दो, मैं उस कुत्ते को खिला दूंगी। तो अम्मा है वह रोटी मांगती है। तो अम वो चोर भी है, वह चोर के मन में भी पता नहीं कैसे अजीब सा हो जाता है। तो चोर है वो रोटी है अम्मा को दे देता है। तो जैसे ही अम्मा है घर के दरवाजे पर रिक्शे से उतरती है, वैसे ही देखती है कि ये चप्पल है किसकी पड़ी है, न जाने कौन है चप्पल घर के दरवाजे पर आके भूल गया, छोड़ गया। तो अम्मा है लकड़ी से उस चप्पल को है एक तरफ कर देती है। तो और रोटी देने के बाद है तो अम्मा घर के अंदर चली जाती है। अब जिस चोर के वो चोट लगी है, कुत्ते ने काटा है, वह चोर कहता है कि कर भला को तो हो भला। और दोनों है चोर उस गांव से है सदा के लिए चले जाते हैं। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।